हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वयिंग को वांग जी का नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना और अपना कोट लेते हुए जाना। वयिंग ये देखकर सोचने लगता है, लंजा तुम सच में इम्पॉसिबल हो। खाना खा लेने के बाद वयिंग वहीं जंगल में टहलने लगता है जिससे वो वांग जी के पास जाकर उसे तंग ना करे, क्योंकि वांग जी को अभी अपनी ड्यूटीज पूरी करनी थी। तभी उसे वहाँ दो रैबिट्स दिखाई देते हैं और वयिंग को याद आता है लंजा को बनीज बहुत पसंद है ना, क्यों ना मैं उसके लिए बनीज लेकर जाऊँ, वो बहुत खुश हो जाएगा। वो तुरंत उन रैबिट्स के पास जाता है और उन्हें गोद में उठाते हुए कहता है, मैं तुम दोनों को मोस्ट अमेजिंग पर्सन से मिलवाने वाला हूँ। आज उसके अंकल ने उसे बहुत सारा काम दिया है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ पाया, पर मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा, तुम दोनों को वो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर वो दोनों रैबिट्स को अपने साथ ले जाता है। वो मन में बहुत खुश था और सोच रहा था, मुझे विश्वास है लंजा तुम्हें ये दोनों क्यूटीज बहुत पसंद आएंगे। फाइनली वो वांग जी के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, लंजा तुमने अपना काम कर लिया ना, अगर तुम्हारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं चला जाता हूँ। वयिंग ने रैबिट की वो बास्केट अपने पीछे छुपाई हुई थी। वांग जी उससे कहता है, मेरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, और वो वयिंग के पास जाकर बैठ जाता है। क्यूरियसली उसकी आंखें बार बार वही देखी जा रही थी जहां वयिंग बास्केट छुपा रहा था। वयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा तुम कितने बड़े छुपे रुस्तम हो, मेरे लिए तुमने ऑलरेडी फूड प्रिपेयर करवा दिया था, और तो और मुझे किचन के वर्कर से पता चला कि वो स्पाइसी चिली ऑयल तुम ही मेरे लिए बनाते थे। मैं ऑलमोस्ट शौक से मरने ही वाला था, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया। वांग जी उससे कहता है, तुमने कभी पूछा नहीं। वयिंग पाउट बनाते हुए कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे लिए ये सब करते आए हो, तुम्हें मुझे खुद बताना चाहिए ना लंजा, जिससे मैं तुम्हारी तारीफ कर सकूं। वांग जी कहता है, मैं ये सब तारीफ के लिए नहीं करता, मैं करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वयिंग अब अपना सर वांग जी के कंधे पर रख लेता है और उससे कहता है, तुम सच में इम्पॉसिबल हो, अगर मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहूँ तो। ऐसा कहकर वो वांग जी के चीक्स पर किस कर लेता है और वांग जी तुरंत उसे लिप्स पर किस करता है। जैसे ही वो अलग होते हैं, वयिंग कहता है, लंजा क्या नी सेक्ट जा चुके हैं या नहीं। वांग जी कहता है, अभी नहीं, ब्रदर ने कहा कि नाइट हंट थोड़ा लंबा चला, वो लोग अब कल तक वापस आ पाएंगे। वयिंग कहता है, शिट लंजा, मेरे लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है और ये टाइम बढ़ता ही जा रहा है, मेरी भी अपनी लिमिट्स है लंजा, तुम्हारे ब्रदर इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं। वांग जी अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से कहता है, तुम बास्केट में क्या छुपा रहे हो। वयिंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ लंजा, मैं श्योर हूँ कि तुम गैस भी नहीं कर पाओगे। वांग जी उसकी तरफ देखता ही रहता है तो वयिंग हंसते हुए कहता है, तुम अपनी आंखें बंद करो, जब मैं कहूँ तब तक मत खोलना। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वयिंग कहता है, अब तुम अपने हाथ आगे बढ़ाओ। वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वयिंग पहले उसके हाथ पर किस कर लेता है। वांग जी कहता है, वयिंग ये क्या कर रहे हो। तो वयिंग कहता है, लर्नर गग्गा मैं क्या करूं, इतने ब्यूटीफुल हाथ देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। उसके बाद वयिंग धीरे से उन कैट्स को बास्केट में से निकालता है और वांग जी के हाथों में रख देता है। वो उससे कहता है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो गगा। वांग जी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वयिंग हंसते हुए कहता है, सरप्राइज, मैं तुम्हारे लिए 2 बनी फ्रेंड्स लेकर आया हूँ। वांग जी उन वाइट एनिमल्स को बस देखे ही जा रहा था, उनकी पिंक नोज ट्विच हो रही थी। उनकी तरफ देखते वक्त वांग जी की आंखों में एक सॉफ्टनेस थी। वयिंग कहता है, तुम्हें ये पसंद आए ना लंजा, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे ये फॉरेस्ट में मिले थे, इन्हें देखते ही मुझे तुरंत तुम्हारा ख्याल आया और मैं इन्हें तुम्हारे लिए ले आया। अब वो रैबिट्स वांग जी की गोद में जंप लगाने लगते हैं और वांग जी उनके फर पर प्यार से सहला रहा था। वयिंग कहता है, क्या तुम इन्हें अपने पास रखना चाहोगे लंजा, ये कितने सॉफ्ट है ना। वांग जी बस उन रैबिट्स की तरफ ही देखे जा रहा था और वयिंग से कहता है, हाँ ये बहुत सॉफ्ट हैं। वयिंग कहता है, मुझे पता था कि तुम्हें ये बहुत अच्छे लगेंगे, पर अब तुम्हें इस तरह देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी सौतन ले आया हूँ, तुम मेरी तरफ अब देख ही नहीं रहे हो। वांग जी उससे कहता है, रिडिकुलस। वयिंग हंसने लगता है। वो वांग जी से कहता है, तुम इन्हें क्लाउडोसिस में कहीं भी छोड़ सकते हो और तुम जब चाहें तब इन्हें विजिट कर सकते हो, क्योंकि पेट्स यहाँ अलाउड नहीं है ना। वांग जी कहता है, हाँ पर अभी बाहर बहुत ठंड है, तो ये मेरे पास थोड़े और समय के लिए रह सकते हैं। वयिंग कहता है, लेकिन लंजा तुम पूरे विंटर टाइम तक इन्हें अपने साथ नहीं रख सकते, ये हर जगह गंदगी करेंगे। वांग जी वयिंग की तरफ मुंह बना देता है तो वयिंग कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया लंजा,
अब मैं समझ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि लानर गगा को मुझ पुअर वियिंग से भी ज़्यादा ये रैबिट्स अच्छे लगने लगे हैं। अगर ऐसा है तो मैंने इन्हें लाकर अपना खुद का घर ही उजाड़ लिया है। लानवांग जी, तुम सच में कितने बुरे इंसान हो। जी उसे डांटते हुए कहता है, फालतू की बातें मत करो, मैं इन्हें बाद में बाहर छोड़ आऊंगा। वियिंग कहता है, अगर तुम्हें इनकी चिंता हो तो तुम इनके लिए खाना भी लेकर आ सकते हो। वांग जी उससे कह देता है। वियिंग कहता है, लंजा मुझे अपनी स्वॉर्ड क्लास के लिए जाना होगा। वांग जी उससे कहता है, ठीक है, ख्याल रखना। वियिंग जैसे ही उठकर जाने लगता है तभी वांग जी की गोद में से एक रैबिट छलांग लगाता है और वांग जी के बेड की तरफ जाने लगता है। ये देखकर वियिंग कहता है, लगता है मुझे जल्दी से वापस भी आना होगा, ये धोखेबाज एनिमल्स तो मेरे हस्बैंड को ही छीन ले जाएंगे। वांग जी वियिंग की तरफ देखता है तो वियिंग हंसते हुए कहता है, वेल अगर ये तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करे तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जो इन्हें तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अब मैं तुम्हें डिनर पर मिलता हूँ लंजा। वांग जी उसे हाँ कर देता है और वियिंग वहाँ से चला जाता है। अपनी स्वॉर्ड क्लासेस खत्म कर लेने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो जिंगशी जाकर रैबिट्स को चेक करेगा, पर तभी उसे गार्डन के पीछे वाली वॉल से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे थे, ज़्यादा आवाज़ें मत करो, अगर सेकंड मास्टर लैंड को पता चल गया तो हम सबको पनिशमेंट मिलेगी। तभी अचानक वियिंग उन सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ इस तरह छुपकर क्या कर रहे हो। तभी वो देखता है कि वो सब लोग 18+ बुक्स रीड कर रहे थे। वो सब लोग वियिंग को देखकर घबरा जाते हैं और वियिंग से कहते हैं, मास्टर वी प्लीज़ आप मास्टर लैंड को इस बारे में मत बताना। वियिंग उनके हाथ से वो बुक छीन लेता है और उन सब से कहता है, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम लोग यहाँ से जल्दी अपने अपने रूम में चले जाओ, इससे पहले कि लंजा यहाँ आ जाए। उन सारे स्टूडेंट्स के जाने के बाद वियिंग क्यूरियोसिटी से उस बुक को खोल देता है। उस बुक में लड़का और लड़की थे जो न्यूड थे और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वियिंग का चेहरा बुरी तरह लाल पड़ जाता है और वो तुरंत बुक को बंद कर देता है। तभी वहां से ह्वेसांग होकर गुजरता है और वियिंग को देखकर कहता है, वे ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वियिंग उसे देखकर अचानक घबरा जाता है और बुक पीछे छुपा लेता है। ह्वेसांग कहता है, क्या मैंने आपको डरा दिया और आप अपने हाथों में क्या छुपा रहे हैं। ह्वेसांग वियिंग के हाथों से वो बुक छीन लेता है और उसे देखकर कहता है, तो ये आपके पास है, मुझे लगा था कि मैंने इसे खो दिया है। वियिंग कहता है, मुझे लग ही रहा था कि यह तुम्हारी बुक होगी, ये कुछ स्टूडेंट्स के हाथों में थी। तुम अपने सामान का ख्याल क्यों नहीं रखते हो, अगर ओल्ड जिरान को पता चल जाता ना तो तुम्हें पनिशमेंट मिलती। ह्वेसांग कहता है, ब्रदर वे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सडनली मेरे कबर्ड से गायब हो गई, मैं तो बस अपने ब्रदर से बचकर आपके पास आ रहा था। वियिंग कहता है, तुम्हारे ब्रदर वापस आ चुके हैं। ह्वेसांग कहता है, हाँ इस वक्त वो जांग ब्रदर के साथ हैं, उनके साथ कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वियिंग कहता है, और वो यहाँ से जाने कब वाले हैं। ह्वेसांग कहता है, शायद उसके बाद वो यहाँ से चले ही जाएंगे, पर आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। वियिंग कहता है, क्योंकि उनके जाने के बाद ही अंकल मेरी और लंजा की एंगेजमेंट के बारे में अनाउंसमेंट करेंगे। ह्वेसांग कहता है, तो आप इतनी ज़्यादा ईगर हो रहे हैं पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताने के लिए, सच में ये यंग लव क्या क्या करवा देता है। वियिंग कहता है, मैं तुम्हें डिटेल में तो नहीं बता सकता, पर इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। फिलहाल मैं चलता हूँ नी ब्रदर, हम किसी और टाइम हैंग आउट करते हैं। ह्वेसांग कहता है, ठीक है वे ब्रदर, मैं भी चलता हूँ। वियिंग अब लांगवांग जी और अपने 2 नए दोस्तों से मिलने के लिए जाने वाला था। तभी रास्ते में उसका सामना लैन शिचैन से होता है। शिचैन उससे कहता है, आशियन। वियिंग कहता है, शिचैन का आप वापस आ गए, आपका नाइट हंट कैसा रहा। शिचैन कहता है, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। आशियन, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम वांग जी से मिलने जा रहे थे। वियिंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ पर आपको कैसे पता चला शिचैन का। शिचैन कहता है, क्योंकि तुम जब भी वांग जी के पास जाते हो तुम्हारे फेस पर एक पर्टिकुलर स्माइल होती है। वियिंग के ईयर्स सडनली रेड हो जाते हैं और वो सरप्राइज्ड होते हुए शिचैन से कहता है, क्या सच में। शिचैन कहता है, हाँ। वियिंग कहता है, शायद आप ठीक कह रहे हैं। शिचैन उससे कहता है, अनफॉर्चुनेटली तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वांग जी अपनी चिन लेसन्स के लिए गया हुआ है। वियिंग कहता है, अभी, लेकिन क्यों शिचैन का, प्लीज़ आप कहिए कि आप मजाक कर रहे हैं। शिचैन कहता है, नहीं ये मजाक नहीं है आशियन, मैंने उसे बस अभी जाते हुए ही देखा था। वियिंग मुंह बनाते हुए कहता है, लाइफ कितनी अनफेयर है ना, मैं इस वक्त लंजा को देखना चाहता था। शिचैन कहता है, कोई बात नहीं, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। आखिरकार वियिंग को डिनर टाइम पर जाकर वांग जी को फिर से देखने को मिल पाया था, पर उस वक्त सब वहाँ मौजूद थे। लैन चिरैन और शिचैन भी वहाँ थे, जिस वजह से उन दोनों को प्राइवेट बातें करने का मौका बिल्कुल नहीं मिल पाया था। रात होते ही उनके अपने अपने रूम में जाने का समय आ गया था।
पर विंग ने अपना मन बना लिया था कि वो आज की रात लंजा से मिलकर रहेगा, चाहे उसमें कितना भी रिस्क क्यों ना हो। ऐसा सोचकर वो रात के समय प्राइवेट ग्राउंड से होते हुए जिंगशी के लिए निकल जाता है। फाइनली वो दबे पांव जिंगशी तक पहुंच चुका था। उसे पता था कि लंजा इस वक्त सो चुका होगा। विंग को मन में थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि उसे अब लंजा को नींद से जगाना होगा। वो वांगजी के दरवाजे पर नॉक करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम तक नॉक करने के बाद उससे अब और इंतजार नहीं होता और वो खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और तुरंत दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। फाइनली वांगजी नींद से जागता है और वो वियिंग को देखकर कंफ्यूज्ड वॉइस में कहता है, वियिंग। वियिंग जल्दी से अपना कोट निकालता है और भागता हुआ वांगजी के बेड में आ जाता है। वांगजी तुरंत बेड से उठता है और कैंडल्स जला देता है। वियिंग अब 1 मिनट भी वेट नहीं करता। वो वांगजी को बेड पर खींचता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वांगजी अभी भी शॉक्ड था, पर उसके हाथ वियिंग की वेस्ट पर थे। वियिंग को उसे किस करने के बाद काफ़ी रिलीफ फील हो रहा था। अब वो अपनी टंग वांगजी के मुंह में देता है, उसे प्रॉपरली टेस्ट करने लगता है। वांगजी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वियिंग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था। इस वक्त वियिंग वांगजी के ऊपर था। वांगजी फाइनली काफ़ी लंबे किस करने के बाद वियिंग को वेस्ट से ग्रैब करता है और अब उसके ऊपर आ जाता है। उसने वियिंग के दोनों हाथों को बेड पर टाइटली पकड़ लिया था। वियिंग डिससैटिस्फाइड दिख रहा था, पर वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांगजी एक डीप वॉइस में कहता है, तुम क्या कर रहे हो? वांगजी अपने स्लीपिंग रोब्स में था। उसके हेयर मैसी थे और उसके प्रिटी लिप्स ऑलरेडी ब्रूज्ड हो गए थे। वो इतना ज़्यादा हॉट दिख रहा था कि ये सब कुछ वियिंग के पेशेंस को अब टेस्ट कर रहा था। वियिंग वांगजी से कहता है, लंजा प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, पर मैं तुम्हें बहुत टाइम से मिस कर रहा था। मैं इंतज़ार ही नहीं कर सका। वियिंग डेस्परेटली वांगजी के ब्यूटीफुल ब्रॉड शोल्डर्स को टच करना चाहता था, पर वांगजी ने अपने हाथों से वियिंग के हाथों को टाइटली पकड़ा हुआ था। वांगजी अब वियिंग से कहता है, तो इसलिए तुमने कर्फ्यू ब्रेक किया और तुम इस तरह रात को मेरे रूम में आए? वियिंग टर्न होने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी की हैवी बॉडी की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। वो वांगजी से कहता है, कम ऑन लर्नर गगा, प्लीज ऐसे भी मत बनो। वांगजी कहता है, तो तुमने सच में कर्फ्यू तोड़ा और तुम यहाँ इस तरह चले आए? वियिंग कहता है, अब इतने भी क्रूल मत बनो लंजा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई भी निशान नहीं छोड़ा है। जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, सुबह किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे रूम में आया था। अब प्लीज मुझसे और इंतजार मत करवाओ। वांगजी रिस्पॉन्स में उससे सिर्फ कहता है और कुछ नहीं करता। वियिंग अब उससे कहता है, लंजा अब तुम बहुत ज़्यादा मीन बन रहे हो, वो भी जानबूझकर। अब तुम मुझसे और क्या करवाना चाहते हो? क्या मैं अपने घुटनों पर बैठ जाऊं और तुमसे रिक्वेस्ट करूं? वांगजी उससे शेमलेस कहता है और फाइनली उसकी नेक पर जाकर अपने शार्प टीथ से उसे बहुत स्ट्रांगली बाइट करने लगता है। वियिंग चिल्लाते हुए कहता है, लंजा तुम बाइट क्यों कर रहे हो? वांगजी उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि और भी ज्यादा जगह उसे बाइट करना शुरू कर देता है। वो वियिंग से कहता है, क्योंकि तुमने कर्फ्यू तोड़ा है तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। ऐसा कहकर अब वो उसके कान के पास बहुत जोर से बाइट कर लेता है और वहाँ उसे किस करने लगता है। वियिंग चिल्लाते हुए कहता है, लंजा प्लीज मुझे प्रॉपरली किस करो स्वीट हार्ट। वांगजी अपनी नोज वियिंग की नेक पर ले जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ। वियिंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और भी ज़्यादा किस करो। मैं कुछ भी करूँगा लंजा, प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ। वांगजी उससे कहता है, तुम बस ऐसे ही रहो। वांगजी ने अब वियिंग के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर अपने एक हाथ से ही पकड़ लिया था। उसने वियिंग को ऑर्डर दिया था बस ऐसे ही रहना। अब वांगजी का एक हाथ वियिंग के रोब्स पर उसकी बेल्ट पर जाता है। वो तुरंत वियिंग की बेल्ट को खोल देता है। वो डेस्परेटली वियिंग के रोब्स को हटाने लगता है, जिससे वियिंग के रोब्स फट भी जाते हैं। वियिंग की बॉडी अब वांगजी को एक्सपोज हो रही थी। वियिंग अब उससे कहता है, लंजा ये फेयर नहीं है, तुम भी अपने कपड़े निकालो, मैं भी तुम्हें टच करना चाहता हूँ। वांगजी उसे सिर्फ कहता है, पर खुद को अनड्रेस नहीं करता, बल्कि उसका माउथ कंटिन्यूसली वियिंग को नेक पर किस किए जा रहा था। वियिंग इम्पेशेंस हो रहा था। वो कंप्लेन करते हुए कहता है, लंजा तुम भी अपने कपड़े निकालो ना। वांगजी जैसे ही वियिंग की वेस्ट और उसके लिप्स पर हर जगह अपने फिंगर्स फहराने में बिजी हो गया था, वियिंग तुरंत अपना एक हाथ फ्री करता है और वांगजी के स्लीपिंग रोब्स को खोल देता है। वांगजी की अपर बॉडी, उसकी चेस्ट अब वियिंग को दिख रही थी और भी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से। वियिंग मन में सोच रहा था, लंजा की स्किन भी बिल्कुल जेड की तरह है।
विंग धीरे धीरे अपनी फिंगर्स वांग जी के मसल्स पर, उसकी चेस्ट पर फहराने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और फाइनली उसके लिप्स पर किस कर लेता है। धीरे धीरे ये किस डीप होता जा रहा था। विंग अपना हाथ वांग जी के नेक के अराउंड रैप कर लेता है, उसे अपनी और भी नज़दीक खींचता है और प्रॉपरली किस करता है, जैसा कि वो बिल्कुल चाहता था। ओके गाइज, आज का ये हॉट सा पार्ट में यही ख़त्म करती हूँ। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।